स्वागत है कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज के इस टॉपिक में बात करेंगे मध्य पूर्व एशिया के बारे में। मध्य पूर्व एशिया का जब बात चलता है तो एक देश है ईरान, जिसका नाम दिमाग में आने लगता है कि मध्य पूर्व एशिया के 17 देशों के जो समूह है उसमें ईरान जो है वह एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है। हाल ही के कुछ वर्षों में जिस तरीके से चाबहार बंदरगाह से और संयुक्त राज्य अमेरिका से ईरान का डायरेक्ट टकराव हुआ, उससे ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना अलग वजूद बनाया। यहाँ ईरान के संदर्भ में इसलिए आज बात करना यहाँ पे स्वाभाविक है क्योंकि ईरान के राष्ट्राध्यक्ष जो है इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है और इनके साथ इनके वित्त मंत्री और इनके अन्य सहयोगी भी उस हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गए हैं। इस टॉपिक पे बात करेंगे और चलिए चर्चा करते हैं ईरान से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। पिछले कुछ महीनों का जब आप समाचार पत्र में देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो आपको दो देशों का ध्यान आता होगा। एक ईरान के बाउंड्री लाइन से लगा हुआ पाकिस्तान और एक ईरान के बाउंड्री लाइन से न लगने के बावजूद भी इजराइल के साथ संघर्ष। ईरान दो देशों के साथ संघर्ष लगातार कुछ वर्षों से कर रहा था, पाकिस्तान के साथ भी और इजराइल के साथ भी। पाकिस्तान के साथ आतंकवादी गतिविधि को लेकर ईरान को मानना था कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधि होती है और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं और जैसे मोहम्मद के नाम पर पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में लॉन्चर से एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के बाउंड्री में अटैक भी किया था ईरान ने। अब कुछ दिन पहले जब आप न्यूज़ देखते होंगे जिसमें चर्चा हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष का, गाज़ा को लेकर जो युद्ध हुए थे, तो उस युद्ध में ईरान से रहा नहीं गया और फिलिस्तीनियों के सहयोग के लिए ये एक कदम आगे बढ़ा और इजराइल के साथ एकदम दो हाथ करने को तैयार हो गया और ईरान ने अपने वजूद को बनाए रखने के लिए, फिलिस्तीन के वजूद को बचाए रखने के लिए इसने इजराइल पर अटैक भी किया। तो क्या इसके दो देश जो इससे संबंधित संघर्ष में थे, क्या वे दो देशों का संघर्ष आने वाले समय में रुक जाएगा? इस वीडियो में ये सब बातों पर चर्चा करेंगे। जरूर इसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में एक अच्छा टॉपिक है। अभी जो आप पिक्चर में चार लोग देख रहे हैं, ये चारों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप जो देख रहे हैं ये पिक्चर, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं जिनका इब्राहिम रईसी इनका नाम है, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। 2021 में ये बने थे राष्ट्रपति और 2021 में इन्होंने उदारवादी हसन रूहानी को रिप्लेस करके ये अपने जगह को बनाए थे। देखिए यहाँ पे जब हम चर्चा करेंगे ईरान के बारे में तो सबसे पहले ईरान के इस भौगोलिक क्षेत्र को आपको समझना जरूरी होगा कि ये घटना घटा कैसे और घटना घटा क्यों। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल कर आया है कि जो ये मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में ईरान से संबंधित जब बातों पे आप चर्चा करेंगे, ईरान से संबंधित जब आप बातों पे चर्चा करेंगे तो यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा देखिएगा, यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा देखिएगा कि ये एक जगह है अज़रबैजान का। ईरान के ही बाउंड्री से ये लगता है अज़रबैजान का ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये ईरान की बाउंड्री लाइन काफ़ी क्षेत्रफल वाली बाउंड्री लाइन है। ये सभी और ईरान की और पर्शियन गल्फ के साथ ये मिलती है, ठीक है। और ईरान इराक के साथ इधर बाउंड्री लाइन बनाती है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये इजराइल है, ठीक है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री लाइन, ये पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन है, ठीक है। यहाँ जो ये घटना घटा है इस बार, तो ये अज़रबैजान के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम खराब था। मौसम खराब में अपने सहयोगी दलों के साथ ईरान के राष्ट्रपति उस जगह पर गए हुए थे और अचानक वहाँ का हेलीकॉप्टर मौसम के कारण क्रैश कर गया। बाद में इसकी जब इन लोगों का कुछ इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा था तो तुर्की का सहयोग लिया गया और तुर्की ने अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये कन्फर्म किया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और ईरान के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ उस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका इंतकाल हो गया, निधन हो गया। देखिए मध्य पूर्व एशिया की जब बात आती है तो मध्य पूर्व एशिया में एक उभरता हुआ देश के रूप में जिस तरीके से ईरान अपने वजूद को बना रहा था, उसमें ईरान को काफ़ी झटका लगा है। तो ये इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो अज़रबैजान में जो हेलीकॉप्टर जा रहा था, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ निकले हुए थे, तो वह जो हेलीकॉप्टर था उसका नाम था बेल 212। ध्यान रखिएगा, बेल 212। और ये बेल 212 हेलीकॉप्टर में ईरानी राष्ट्रपति सवार, 15 लोग सवार हो सकते हैं, ठीक है। 15 लोग इस पर क्या हो सकते थे? सवार। तो ध्यान रखिएगा ये बेल 212 में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अब यहाँ पे जो ईरान के साथ जो समस्या खड़ा हुआ कि मध्य पूर्व एशिया में जो ईरान का जो ये मैप देख रहे हैं, जो अपने वजूद को बना रहा था,
तो इस वजूद को बनाए रखने के लिए अब इनके पास एक नए कार्यवाहक राष्ट्रपति की आवश्यकता आ गया है। और जिस तरीके से ईरान में जो भी डिसीजन होता है, पॉलिटिकल डिसीजन जो भी लिया जाता है, वह ईरान के राष्ट्रपति के एक सलाह करने के लिए सलाह के रूप में एक धार्मिक नेता होते हैं। और वह धार्मिक नेता का नाम क्या है? अयातुल्लाह अली खोमनई। ध्यान रखिएगा, ईरान के सर्वोच्च नेता का नाम है अयातुल्लाह अली खोमनई। और ईरान के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है मुखबर। ध्यान दीजिएगा कि जो हाल ही में आपने देखा होगा कि जो इजराइल में अटैक किया गया, उस इजराइल के अटैक को भी परमिशन देने का काम किसने किया था? ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमनई। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि राष्ट्रपति पर लोगों को विश्वास हो न हो, लेकिन ये एक धार्मिक लीडर होते हैं। ये जो सर्वोच्च नेता ईरान के होते हैं, ये धार्मिक लीडर होते हैं। और ये अयातुल्लाह अली खोमनई जो भी संदर्भ, ईरान के संदर्भ में जो भी ये कह देंगे, ये बात ईरान में लागू करना होता है सरकार को। तो ध्यान रखिएगा कि ईरान के पास एक लंबी जो एक संघर्ष के बाद जिस तरीके से मध्य पूर्व एशिया के 17 देशों के समूह में से ईरान अपने आप को बना रहा था, तो आने वाले समय में ईरान के पास 2 बाउंड्री लाइन जो उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। एक पाकिस्तान के साथ जिस पे संघर्ष उनका होते रहा है, और दूसरा फिलिस्तीन से तो बाउंड्री उनकी टच नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी इजराइल को जिस तरीके से वे अटैक पे अटैक किए जा रहे थे, तो उस अटैक इजराइल और पाकिस्तान के जो संघर्ष में क्या रुकाव आएगा? क्या अब इजराइल और पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन से संबंधित जो घटनाएं घट रहे थे, क्या वो अब रुक जाएंगे? देखिए अब आगे इसमें जो नए राष्ट्रपति होते हैं कौन कौन से कार्य को करते हैं। एक यहाँ पे जो यूरोप को जोड़ने के लिए जो एक बंदरगाह जो बनाया जा रहा था, चाबहार बंदरगाह, क्या इस प्रोजेक्ट पर भारत के साथ जो समझौता हुआ था, तो क्या वो समझौता पर भी कोई दरार आने की संभावना है? तो ये ऐसा कुछ देखने को तो अभी तो नहीं मिला है, क्योंकि चाबहार का जो एग्रीमेंट हुआ है वह 10 वर्षों के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत चाबहार बंदरगाह के साथ ईरान के साथ कोई समझौता करे, लेकिन भारत ने इधर फिलिस्तीन इजराइल विवाद के संदर्भ में जिस समय संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को विरोध कर रहा था, उस समय भारत ने हाथ आगे बढ़ाया और ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह का एक जो समझौता था वो समझौता किया। तो मध्य पूर्व एशिया के संदर्भ में अगर बात करें तो कुछ ऐसे देश जिसके साथ भारत का संबंध बेहतर बने हैं। तो आगे इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा तो करेंगे इंटरनेशनल इशू पे, लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक पे बात की है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए भी, और आपके अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर इंटरनेशनल इशू पे अगर आपकी जानकारी अगर चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।